हेलो गाइस, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सीरीज़ के बारे में और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में। अब ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्रॉस वैलिडेशन के बारे में समझ लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन देख लिया था और मेन पर्पस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन था हाइपर ट्यूनिंग ऑफ द मॉडल। और क्रॉस वैलिडेशन डिफरेंट टाइप्स के भी हम लोग देखे थे, जैसे हो गया के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रैटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन। हमारा मेन एम ये था, जो हमारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा है ना, उसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू ट्रेन एंड द वैलिडेशन डेटा सेट। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट जब बनता है एक टाइम और हम लोग कंटिन्यूसली रैंडम स्टेट का वैल्यू चेंज होता है, तो हम लोगों का डिफरेंट डेटा आता है। तो डिफरेंट डेटा के हिसाब से जब भी हम लोग कोई मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंट एक्यूरेसी आता है। अब क्रॉस वैलिडेशन जो चीज़ है वो हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए जो दो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड सर्च सीवी और रैंडमाइज सर्च सीवी। अब इन दोनों में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है? ग्रिड सर्च सीवी क्या होता है, रैंडमाइज सर्च सीवी क्या होता है? देखिए यहाँ पे सीवी लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब ये जो ग्रिड सर्च टेक्निक है ना, ये क्रॉस वैलिडेशन भी इंटरनली यूज होता है, ठीक है। और सिमिलरली रैंडमाइज सर्च में यहाँ भी क्रॉस वैलिडेशन यूज होता है। तो चलिए समझते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है पहली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास है, देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसे पेनल्टी हो गया, पेनल्टी में हमारा L1 वैल्यू आ सकता है, L2 आ सकता है, या इलास्टिक नेट आ सकता है, राइट, या नन आ सकता है। अब इनमें से सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा होगा मेरे डेटा सेट के लिए, राइट, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये हम लोग चारों ट्राई करेंगे और इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये स्पेसिफिक पर्पस है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का। अब मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर भी है, जैसे सी वैल्यू हो गया। अब सी क्या है? सी इज इक्वल टू 1/λ, राइट। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा स्पेसिफिकली एक हाइपर पैरामीटर होता है जो हम लोग L1 और L2 रेगुलराइजेशन में यूज करते हैं, राइट। और उसका और स्लोप का जो रिलेशनशिप होता है वो भी हम लोग ने देखा था रिज में, लासो में, और वो सारा चीज़। अब ये सी का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, राइट। 1.0, 2.0, 3.0 या 4 हो सकता है, 5, 10, 20, 30, 40, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, राइट। तो ये सारे वैल्यूज से मुझे चेक करना है और कौन सा सबसे बेस्ट वैल्यू है मेरे डेटा सेट के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पे पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे सॉल्वर के बारे में मैंने बोला था। सॉल्वर में एक 4-5 तरीका होता है, राइट। अब ये क्या के लिए यूज हो रहा है? ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, जो हमारा कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली यूज होता है सॉल्वर। जैसा लिब लीनियर हो सकता है, न्यूटन सीजी हो सकता है, या न्यूटन ये वाला वैल्यू हो सकता है। अब इनमें से सबसे बेस्ट वाला कौन सा पैरामीटर हो सकता है वो भी हम लोग प्रॉब्ली सर्च कर सकते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से, ठीक है। अब इंटरनली क्रॉस वैलिडेशन भी लगेगा और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल कैसे होता है ग्रिड सर्च में और रैंडमाइज सर्च में। तो चलिए, आई होप आपको एक आइडिया मिल गया। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मतलब वी विल बी फाइंडिंग द बेस्ट पैरामीटर्स while ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। बेस्ट पैरामीटर्स while ट्रेनिंग द मॉडल। और कौन सा पैरामीटर्स है ये? जो भी हम लोग पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं जब हम मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द बेस्ट पैरामीटर while ट्रेनिंग द मॉडल, जैसे मैंने लिखा था while ट्रेनिंग द मॉडल। अब पहला जो टेक्निक है, हम लोग डेफिनेटली ग्रिड सर्च सीवी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हम लोग लिख रहे हैं। एक है ग्रिड सर्च और दूसरा है जो हमको यूज करना है वो है क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन तो टेक्निक आपने देख लिया है। हम लोग मल्टीपल टाइम ट्रेन और वैलिडेशन का डेटा स्प्लिट करेंगे। ट्रेन डेटा से हम लोग मॉडल का प्रेडिक्शन करेंगे और वैलिडेशन डेटा से बेसिकली मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हमको डेफिनेटली पता चलेगा कि जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितना होता है, राइट, वो स्पेसिफिकली सारा एवरेज होगा उस स्पेसिफिक स्प्लिट्स के लिए। अब ग्रिड सर्च सीवी में हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिड सर्च और क्रॉस वैलिडेशन। अब ये क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस वैलिडेशन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा। मैं चलिए यहाँ पे थोड़े पैरामीटर्स उठा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है पैरामीटर्स पेनल्टी, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो ये मेरे एक पैरामीटर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लेट्स इमेजिन हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सी का वैल्यू भी ले सकते हैं। सी के बदले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वर का ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है। अब जो सेकंड पैरामीटर है अपना, वो सेकंड हम लोग ये वाला यहाँ पे ले लिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स है, ठीक है। प्लीज़ ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे को एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेट्स से कि मैं एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस सिनेरियो में इतने हमारे पास पैरामीटर है, L1 है, पेनल्टी में L1 आ सकता है, L2 आ सकता है, इलास्टिक नेट आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट, ये पैरामीटर चेक करने के लिए ना हर एक कॉम्बिनेशन, ओके, हर एक कॉम्बिनेशन को बेसिकली सेलेक्ट करेंगे वाइल इनिशियलाइजिंग। जैसे फर्स्ट टाइम में जब मैं इनिशियलाइज करूंगा मॉडल बनाने के लिए, मैं L1 और LBGS को लूंगा, ठीक है। ये पेनल्टी का पैरामीटर होगा, ये LGBS का पैरामीटर होगा सॉल्वर में। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मॉडल को ट्रेन करूंगा और स्पेसिफिकली मेरे को एक एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। अब ये दो पैरामीटर के साथ जैसे हम लोग ने यहां क्रॉस वैलिडेशन ऐड किया है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ हम लोग क्रॉस वैलिडेशन भी अप्लाई कर देंगे। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, लेट्स से मैंने क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर दिया विच इज कॉल्ड एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड CV, ठीक है। तो यहां पे जो k का वैल्यू होगा, लेट्स से कंसिडर k का वैल्यू 5 होता है। तो इसका मतलब हम लोग जब ये पैरामीटर लेंगे, ये कॉम्बिनेशन लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, बट उसके साथ हम लोग जो ट्रेन और वैलिडेशन स्प्लिट करेंगे, ट्रेन एंड वैलिडेशन स्प्लिट करेंगे, वो करेंगे 5 बार, वो करेंगे 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जो है k का वैल्यू 5 टाइम्स है, ठीक है। और 5 टाइम्स के हिसाब से जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको वैलिडेशन का साइज और ट्रेनिंग का साइज हम लोगों को मिल जाएगा। तो बस ये कॉम्बिनेशन के साथ जब हम CV इज इक्वल टू 5, CV या k फोल्ड CV इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड सर्च में ना ऑप्शन होता है CV इज इक्वल टू 5, ऐसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या करता है, ये k फोल्ड वाला टेक्निक अप्लाई करता है। अभी हम ग्रिड सर्च CV के बारे में बोल रहे हैं। ग्रिड सर्च CV क्या क्या चीज करता है, तो ग्रिड सर्च में हम क्या करेंगे, पहली बात तो एक कॉम्बिनेशन के साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे और इंटरनली हम लोग क्रॉस वैलिडेशन इनिशियलाइज करेंगे। फिर 5 बार आपको ट्रेन और वैलिडेशन स्प्लिट करना है और फाइनली आपको एवरेज एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है, एवरेज एक्यूरेसी। तो ये कॉम्बिनेशन का हमको एवरेज एक्यूरेसी मिल गया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का L1 और LFGS। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे L1 और लिब लीनियर का, और क्या करेंगे, हम लोग फिर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर से वही क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करेंगे ये कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद हमको जो एवरेज एक्यूरेसी मिलेगा उसको भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम दूसरा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन लेंगे, उसके बाद ऐसे ही करके ये कॉम्बिनेशन लेंगे और एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन लेंगे और एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में घुसेंगे हम लोग। तो ग्रिड सर्च भी यही करता है, सारा का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारा का सारा पूरा का पूरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो समझता है और वो इनिशियलाइज करता है ये सारा कॉम्बिनेशन लेके, और हर कॉम्बिनेशन के लिए वो बेसिकली एक्यूरेसी फाइंड आउट करता है। सो फिर तब हम लोग वो मॉडल को बेसिकली हम लोग ट्रेन कर सकते हैं और मॉडल का बेस्ट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। लेट्स से कि आउट ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन मेरा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो सेलेक्ट हुआ था वो है इलास्टिक नेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज कर दूंगा और इसके अंदर जो पैरामीटर जाएगा ना वो ये 2 पैरामीटर जाएगा, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूं, लेट्स से कि मेरे ये वाले कॉम्बिनेशन से इलास्टिक नेट और न्यूटन CG के कॉम्बिनेशन से सबसे बेस्ट एक्यूरेसी आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मॉडल बनाएंगे तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज करेंगे और इसके अंदर जो पैरामीटर आना है ना वो होगा इलास्टिक नेट और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो होगा न्यूटन CG। कैसे हम लोगों ने पता लगाया, क्योंकि हम लोग ने ग्रिड सर्च में सारे कॉम्बिनेशन चेक किए हैं और फाइनली हमको पता चला कि ये वाला पैरामीटर सबसे बेस्ट पैरामीटर है फॉर द मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है। तो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, जो मेरे पास 2 पैरामीटर आने वाले हैं, पहला पैरामीटर होगा इलास्टिक नेट और दूसरा पैरामीटर होगा न्यूटन CG। और उसके बाद हम लोग ये मॉडल को ट्रेन करके, मॉडल को फिट करके, उसके बाद यही मॉडल से हम लोग बेसिकली प्रेडिक्ट करेंगे, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी न्यू डेटा के लिए, ठीक है, न्यू डेटा के लिए। तो इन शॉर्ट ग्रिड सर्च CV क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू अप्लाई मल्टीपल टेक्निक्स, इट विल ट्राई टू यूज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरामीटर, सारा कॉम्बिनेशन
ऑफ द पैरामीटर्स ले लेगा। यहाँ तो मैं सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिया हूँ, ऐसे आपके बहुत सारे पैरामीटर, आप सी का वैल्यू भी ले सकते हैं, आप प्रॉबेबली दूसरा वैल्यूज भी ले सकते हैं और उसका सारा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा वो वाला चीज़ आप यूज़ करते हैं। तो इसको ग्रिड क्यों बोलते हैं, ग्रिड सर्च क्यों बोलते हैं? देखिए, जब सारा कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं ना, तो हम लोग प्रॉब्ली एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, लेट्स से कि मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन ऊपर से है, तो 4 कॉम्बिनेशन, ये मेरा लेट्स कंसिडर दिस वन, ये मेरा L1, ये मेरा L2, ये मेरा इलास्टिक नेट, ठीक है। लेट्स से ये 3 कॉम्बिनेशन है, तो मैं सारे कॉम्बिनेशन लूँगा। यहाँ पे हमारे कितने कॉम्बिनेशन है, लेट्स कंसिडर के 1 2 3 4 5 में कंसिडर करता हूँ, तो ये सारे कॉम्बिनेशन लेगा, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन लेगा। और ये पॉइंट जो होता है, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये पॉइंट हो गया इसका और इसका, ये पॉइंट हो गया इसका इसका, तो इसलिए इसको ग्रिड बोलते हैं। ये एक ग्रिड जैसा दिखता है ना, ये शेप ऐसा ग्रिड जैसा दिखता है, और सारा कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली चेक करते हैं, ठीक है, सारा कॉम्बिनेशन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बात करते हैं, तो आप आई होप समझ में आ रहा, ग्रिड सर्च सीवी से आप प्रॉबेबली मॉडल का सबसे बेस्ट पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं और बेस्ट पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ इंटरनली आप क्रॉस वैलिडेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मॉडल परफॉर्मेंस, इंक्रीज द मॉडल परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फीचर और बहुत सारा डेटा पॉइंट्स रहा ना, बहुत सारा डेटा पॉइंट्स रहा ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाता है फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। और ये ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि मैं सारे कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, नंबर ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, मेरा क्रॉस वैलिडेशन 10-15 रहा ना, और लेट्स से कि मेरे पास 10,000 डेटा पॉइंट्स है ना, और क्रॉस वैलिडेशन का मैं वैल्यू लिख देता हूँ 10, राइट, 10 डिफरेंट क्रॉस वैलिडेशन, तो 10 बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे हर एक पैरामीटर के कॉम्बिनेशन को लेके। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिया, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो इसके चलते ग्रिड सर्च सीवी का ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए sklearn से भी देख लेते हैं ग्रिड सर्च सीवी का कैसा दिखता है मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sklearn ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉडल सिलेक्शन में ग्रिड सर्च सीवी यूज होता है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर मतलब आप कौन सा मॉडल अप्लाई करने वाले हो, जैसे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेट से यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरा एस्टिमेटर, जो स्पेसिफिक मॉडल में मेरे को टोटली ग्रिड सर्च चलाना है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरम ग्रिड। अब ये पैरम ग्रिड क्या है, डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी क्यों होता है, क्योंकि जो हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक केस देखिए, हम लोग दे रहे हैं पेनल्टी, तो हम लोग देंगे पेनल्टी कोलन L2 L1 L3 ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे, और जो हमारा सॉल्वर होगा इसका भी सारा कॉम्बिनेशन हम लोग देंगे। मैक्स आइटरेशन, इसका भी सारा कॉम्बिनेशन देंगे। ये मैक्स आइटरेशन क्या है, मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम्स वो बेसिकली आइटरेशन लेगा टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्लास वेट भी ले सकते हैं, सी का वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये सारा ना कीज हम लोग डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। की का नाम आएगा मेरा पैरामीटर का नाम, और वैल्यू आएगा लिस्ट के फॉर्मेट में जितने भी वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैरामीटर का वैल्यू देते हैं, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग में 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपका स्पेसिफिकली यहाँ पर देखिए, स्कोरिंग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्कोर और 1 यूज, सिंगल स्ट्रिंग। यहाँ पे स्कोरिंग का पैरामीटर का डेफिनेशन भी दे दिया है कि क्या क्या हो सकता है। एक्यूरेसी हो सकता है, बैलेंस्ड एक्यूरेसी हो सकता है, टॉप के एक्यूरेसी हो सकता है, एवरेज प्रिसीजन, F1 स्कोर, ये सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ा हुआ है, राइट, अगर आपको रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। नेगेटिव लॉग लॉस हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। नेगेटिव लॉग लॉस मतलब उसमें सिर्फ एक सब माइनस डाल देता है आगे। प्रिसीजन, रिकॉल, ROC AUC मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आप प्रिसीजन, रिकॉल, ये आप प्रॉब्ली एवरेज प्रिसीजन, एक्यूरेसी, बैलेंस्ड एक्यूरेसी, एवरेज प्रिसीजन, ये सब सारा चीज़ देखे हुए। तो स्कोरिंग का वैल्यू वही स्पेसिफिक चीज़ आता है। और यहाँ पे n_ जॉब्स कितना नंबर ऑफ आपको प्रोसेसर यूज़ करना है। अगर -1 लिख देते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेसर यूज होते हैं वो सारी चीज़ों को यूज़ करता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉस वैलिडेशन, जो मैंने बोला था, राइट। यहाँ पे CV का वैल्यू है, देखिए CV = नन। तो अगर यहाँ पे मैं CV = 5 कर दूंगा तो ये स्पेसिफिकली K-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करेगा।
और ग्रिड सर्च में भी दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग प्रॉब्ली देखेंगे। एक है फिट, ठीक है, और एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट पैरामीटर्स, जो सबके पैरामीटर्स, यहाँ देखिए पैरामीटर स्पेसिफिकली अप्लाई हो रहा है और उसके बाद हमको ग्रिड सर्च CV अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए सारा का सारा चीज़ ये हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है, फिट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रेडिक्ट यहाँ पे है, प्रेडिक्ट अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको एक यहाँ पर बेस्ट मतलब कॉल प्रेडिक्ट अंडरस्कोर लॉग प्रोबेबिलिटी ऑन द एस्टिमेटर विद द बेस्ट फाउंड पैरामीटर। सो इससे आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटपुट मिलेगा कि फर्स्ट कैटेगरी का कितना प्रोबेबिलिटी है, सेकंड कैटेगरी का कितना प्रोबेबिलिटी है, बट इसके ऊपर लॉगरिथमिक अप्लाई हो जाता है। बट अगर मैं प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबे बोलूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका प्रोबेबिलिटी मिलता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी को 0.5 50% बिलोंग करता है, सेकंड कैटेगरी को 50% बिलोंग करता है, फर्स्ट कैटेगरी को 60% बिलोंग करता है, तो वो साइड के वैल्यूज़ है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा ग्रिड सर्च CV के बारे में। तो हम लोग देखेंगे, अभी टेंशन ना लीजिए, ये सारा प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कवर करूँगा, सारा का सारा चीज़, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये सारा मॉडल्स हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। ये था पूरा का पूरा ग्रिड सर्च CV के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो सेकंड वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडमाइज्ड सर्च CV। रैंडमाइज्ड सर्च CV। अब रैंडमाइज्ड सर्च CV समझने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ना, आप फिर से जाके sklearn रैंडमाइज्ड सर्च CV सर्च करिए। देखिए sklearn रैंडमाइज्ड सर्च CV हमेशा यहाँ पे देखिए, क्योंकि यही सारे कोड से ही मॉडल ट्रेन होता है। तो यहाँ हम लोग प्रॉब्ली एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो रैंडमाइज्ड सर्च CV में भी सेम चीज़ है, अपना एस्टिमेटर जाता है, अपना पैरम का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाता है, उसका बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशन, ठीक है। अब यही पैरामीटर से आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि ग्रिड सर्च CV और रैंडमाइज्ड सर्च CV में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके अलावा आपका सेम पैरामीटर्स है n_jobs, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे CV में मिल जाएगा, राइट। तो ये भी एक ऐसा टेक्निक है जो सारा कॉम्बिनेशन देखेगा, बट इसके चलते n_iteration के चलते, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम है ग्रिड सर्च CV में, ग्रिड सर्च CV में ना सारा कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करता है, बट रैंडमाइज्ड सर्च CV में ना हम लोग स्पेसिफिकली एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं n_iteration। तो लेट्स से हमने 10 लिखा, ठीक है, और क्रॉस वैलिडेशन CV = 5 लिखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रैंडमली 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा। जैसे ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर यहाँ 4-5 पैरामीटर जो भी कॉम्बिनेशन दिया हूं, वो मेक श्योर करेगा ये n_iteration के हिसाब से ना, यहां पे 10 दे रहा हूं तो मैं 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन रैंडमली सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और यहां पे इसके साथ जोड़ेगा क्रॉस वैलिडेशन = 5। मतलब हर एक डेटा सेट को जो ट्रेनिंग डेटा सेट उसको डिवाइड करेगा ट्रेन और वैलिडेशन में, और उन सब का एक्यूरेसी को एवरेज करेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा ना, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाता है। सबसे मेजर एडवांटेज क्या है इसमें, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम जो आइट्रेशन ले रहे हैं वो मिनिमल आइट्रेशन ले रहे हैं। हम लोग 10 ले सकते हैं, हम लोग 20 ले सकते हैं, हम लोग 50 ले सकते हैं। तो वो कोशिश करेगा कि रैंडमली ये 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले और ये कंबाइन कर दे क्रॉस वैलिडेशन को इतने नंबर ऑफ टाइम, और फाइनली वो सारा का सारा एक्यूरेसी को एवरेज करे और कोशिश करे जल्दी से जल्दी पूरा एवरेज मॉडल का एक्यूरेसी ढूंढने के लिए। सबसे मेजर एडवांटेज जो होता है रैंडमाइज्ड सर्च CV में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, क्रिश हमको क्या ग्रिड सर्च CV यूज करना चाहिए या रैंडमाइज्ड सर्च CV? अगर गाइज आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, आप प्लीज कोशिश करिए रैंडमाइज्ड सर्च CV के साथ जाने के लिए, और n_iteration में आप डिफरेंट वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हैं, 20, 50, 100, है ना। बट दिस विल बी एफिशिएंट एंड दिस विल बी क्विक व्हेन कंपेयर्ड टू अपना ग्रिड सर्च CV, क्योंकि मैं सारा कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा हूं, ठीक है।
तो ये था दोनों का डोना डिफरेंस जो हम लोग ने देखा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के में, जो ग्रिड सर्च सीवी है और रैंडमाइज सर्च सीवी है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग क्रॉस वैलिडेशन को भी अप्लाई कर दे रहे हैं। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल, और ये सारा चीज़ हम लोग कंबाइन करेंगे। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।